श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से दिक्कत और समस्याएं आ ही जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसी समस्याएं भी हमारे जीवन में आती हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कोई उपाय करें और हमारी यह समस्या दूर हो जाए, पर कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हमारे घर में ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से वह दुख और समस्याएँ हमारे जीवन में घर परिवार में आ रही हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष नियम बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, और इन्हीं गलतियों की वजह से शायद आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्या आ रही हो और आपको पता भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जिस नियम के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको अपने घर में कभी भी काले रंग की किसी भी वस्तु से सजावट नहीं करनी चाहिए। भले ही वो काले रंग के पर्दे क्यों ना हो, काले रंग की कोई भी चीज़ ही क्यों ना हो, अगर आप अपने घर में किसी भी कमरे में या किसी भी हॉल में काले रंग से सजावट कर रहे हैं तो इससे आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती है और ये अशुभ भी होता है। ठीक है, घर के अंदर की हम ये आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, घर के अंदर आपको कभी भी काले रंग का उपयोग नहीं करना है अपनी किसी भी तरह की सजावट के लिए। उसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी बात है जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके घर के जो पर्दे हैं, जो आप अपने घर में पर्दे कर्टन्स लगाते हैं, इनको आपको हमेशा धोते रहना चाहिए। धोते क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप एक बार कर्टन्स लगा देते हैं और आप सालों सालों के लिए उन्हें उतारते भी नहीं है और उनमें धूल लग जाती है, नीचे से वो गंदे हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ कुछ समय में आपको अपने घर के पर्दों को धोते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपके घर में दरिद्रता आएगी। दरिद्रता का मतलब है कि आपके घर में ना पैसा आएगा ना धन आएगी, दुख और समस्या आते ही रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में किसी रंग की चीज़ों से सजावट करना चाहते हैं तो वो हल्का रंग आप लोग उपयोग कर सकते हैं। काले रंग को छोड़कर आप कोई सा भी हल्का रंग जो है ले सकते हैं अपने घर की सजावट के लिए। ठीक है, पर काले रंग को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली बात है, अगला नियम है वो ये है कि आपके घर में जो हॉल रहता है, हॉल में ज़्यादातर लोग अपना सोफ़ा रखते हैं, टीवी रखते हैं। तो इसकी भी एक दिशा है। अगर आप इस दिशा में अपना सोफ़ा और टीवी नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत होता है और इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां भी आती हैं। तो दोस्तों, आपके हॉल में जो सोफ़ा रखा हुआ होता है, इस सोफ़े को आपको हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा आप अपने हॉल की देख लीजिए। अगर सही दिशा में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके हॉल में आपका सोफ़ा रखा होना चाहिए। उसी के स्थान पर अगर टीवी की बात करें तो टीवी आपकी पश्चिम दिशा में लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर टीवी आपकी कहीं पर भी रखी है तो आप उसे पश्चिम दिशा में रख लें, क्योंकि वही सही दिशा होती है टीवी रखने की। उसके बाद दोस्तों, जो अगली हम आप लोगों को बात बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपके जो घर के पर्दे होते हैं, वो घर के पर्दे अगर से कहीं से भी कट जाए, पिट जाए या हल्का सा कट लग जाए तो आप उन पर्दों को तुरंत बदल दें। आपको कभी भी क्या करना है कि उन पर्दों को अपने घर में नहीं रखना है। जिन पर्दों के ऊपर कट लग गया हो, फट गए हो, वो पर्दे कभी भी आप लोगों को अपने घर में टांग कर नहीं रखना है। ठीक है, वरना इससे भी आपके घर में दरिद्रता आएगी, दुख परेशानियां कहीं ना कहीं आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अगली बात, अगला नियम। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने घर में अगर कोई पोस्टर या कोई सीनरी लगा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके घर में जो आप पोस्टर लेकर आए हैं, ये जो सीनरी लेकर आए हैं या जो तस्वीर लेकर आए हैं, उस तस्वीर के अंदर कोई भी हिंसक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चाकू या कोई भी डरावनी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी सीनरी या तस्वीर लगी हुई है तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। भगवान की तस्वीर लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी उस तस्वीर में कोई हिंसक चीज़ है जिसको देखकर मतलब एक मन में डर सा आता है तो आपको वह चीज़ हटा देनी है। हमेशा आपको घर में ऐसी सीनरीज या ऐसी फ़ोटो या ऐसी तस्वीर लगानी है जिसको देखकर आपका मन शांत हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपकी उस तस्वीर में कोई भी हिंसक चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके परिवार की आपके पास फ़ोटो है और आपके परिवार की आप फ़ोटो अपने घर में लगाना चाहते हैं या पहले से लगी हुई है, तो आप इस बात का ध्यान रख लें कि आपके पूरे परिवार की जो एक सीनरी होती है, फ़ोटो होती है, उसको लगाने की भी एक दिशा होती है। अगर आपने अपने घर के परिवार की, पूरे परिवार की एक फ़ोटो जो है किसी गलत दिशा में लगा ली है तो ये भी एक गलत बात हो सकती है। तो इसलिए हम आपको ये बात बता देते हैं कि आपके घर में जो आपके परिवार की फ़ोटो है वो आपको किस दिशा में लगानी है। ठीक है, तो आपके पास जो आपके घर परिवार की पूरी एक सीनरी या फोटो बनी हुई है, उस फोटो को आपको पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, फोटो तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर अगर आप अपने पूरे परिवार की एक फोटो को पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो इससे आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है, मधुरता आती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप किसी और दिशा में लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत समस्याएं आ ही सकती हैं, है ना।
उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में सभी व्यक्तियों का, सभी सदस्यों का मन शांत रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे, अगर हो रहा है ऐसा आपके घर में, तो आप एक इस स्थान पर उपाय कर सकते हैं। वो उपाय ये है कि आपके घर में जहाँ पर भी मेहमान आपके आकर बैठते हों, या सोफ़ा जहाँ पर रखा हुआ हो, या जो आपका हॉल हो, उस हॉल में आपको क्या करना है, ताज़े फूलों को प्रातःकाल सुबह सुबह रोज़ रखते रहना है। ठीक है, मतलब बाज़ार गए, बाज़ार से ताज़े फूल ले आए, या आपके घर में भी लगे हुए हों तो बढ़िया ताज़े फूल आपको लेना है, और अपने हॉल की पूर्व दक्षिण दिशा आप लोग देख लीजिएगा, कौन सी पूर्व दक्षिण दिशा देखकर आपको अपनी पूर्व दक्षिण दिशा में इन ताज़े फूलों को वहां पर रख देना है। ठीक है, किसी मतलब एक पात्र में भी रख सकते हैं, पात्र में रखने के बाद बस आप छोड़ दीजिए, और यही नियम बनाकर आप रोज प्रातःकाल सुबह सुबह अपनी पूर्व दक्षिण दिशा में इन ताज़े फूलों को रखना है। नकली फूलों को नहीं रखना है, नकली फूलों से कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ताज़ा फूल लेकर आना है, वृक्षों से तोड़कर लेकर आना है या खरीद कर लाना है, ताज़े होने चाहिए, उनको लाकर रखो। आपके घर के सभी लोगों का मन शांत रहेगा, आपको हमेशा अच्छा ही लगता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो आपके घर में अगर आपका नया घर बन रहा है तो आपको उसी वक्त एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर में जो मंदिर बनवाने वाले हैं, आपको उस मंदिर को पूर्व दिशा में ही बनवाना है, क्योंकि पूर्व दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, तो आपको अपने घर का मंदिर पूर्व दिशा में ही बनवाना है। ये आपको उसी वक्त ध्यान रखना है जब आपका घर बन रहा हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, हम में से कई सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई भी त्यौहार आता है या कभी भी हमारे मन में आता है तो हम अपने जो घर होता है, हम अपने घर की ज़मीन पर टाइल्स के ऊपर कुछ कुछ ऐसी मतलब आकृतियां बना देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कभी भी कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मतलब आपका दिन हो, और आप लोगों के मन में आ रहा है कि भाई हमें ज़मीन पर एक पोस्टर जैसा लाना है जिसपे स्वस्तिक बना हुआ हो, मोर का पंख बना हुआ हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने घर के कमरों की ज़मीन पर या टाइल्स के ऊपर ना तो स्वस्तिक की आकृति, भले ही वो पोस्टर ही क्यों ना हो, फूलों से ही क्यों ना बना रहा हो, रंगोली से ही क्यों बना रहा हो, कभी भी आपको ज़मीन पर स्वस्तिक की आकृति नहीं बनानी चाहिए, मोर पंख की आकृति नहीं बनानी चाहिए, देवी देवताओं की आकृति नहीं बनानी चाहिए, वीणा की आकृति नहीं बनानी चाहिए, पशु पक्षी की आकृति नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनकी कभी भी आपको ज़मीन पर उसकी आकृति नहीं बनाना है और ना ही चिपकाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे होगा क्या कि जो आपके घर में सदस्य होंगे उनके स्वास्थ्य में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को हमेशा मिलती रहेगी, कोई ना कोई अस्पताल जाता ही रहेगा, और मानसिक रोगी भी कभी कहीं ना कहीं आपके घर के सदस्य कोई ना कोई हो सकता है इस काम को करने से। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़मीन पर कभी भी कोई मतलब भगवान से जुड़ी हुई चीज़ हमें नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर में जो आप पर रंग पोत रहे हैं, मतलब जो आपके घर में पुताई होती है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी हॉल हैं, पूरे में आपको एक ही रंग करवाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग रंग बदल बदल कर करवाते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। आपके पूरे घर में मतलब अंदर की साइड एक ही रंग होना चाहिए, उसे आपको हर कमरे में बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, एक ही रंग होना चाहिए और हल्का रंग होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा शुद्धता रहती है, मन सभी लोगों का शांत रहता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी कमरे की कोई दीवार टूटी हुई है या प्लास्टर जो है उखड़ रहा है, या किसी भी तरह की जो है आपके कमरे में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो आपको उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति उस कमरे में बैठा हुआ है, जिस कमरे की दीवार टूटी हुई है या प्लास्टर उखड़ गया है, तो भाई जो व्यक्ति उस कमरे के अंदर बैठता है तो भाई उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपका इस बात को मतलब सुधार लेना है कि आप अगर किसी कमरे में बैठ रहे हैं और उस कमरे की स्थिति सही नहीं है, प्लास्टर मतलब टूट रहा है या तो कोई मतलब जगह टूटी हुई है, तो आपको उसको सुधरवा लेना है, वरना अगर आप उस कमरे में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जो हम आपको अगली बात बता रहे हैं ये बच्चों के लिए बता रहे हैं। जब भी आप अपने बच्चे का स्टडी रूम बनाएं या जहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठते हैं वो जगह बना रहे हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के पढ़ने की जगह हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए। इससे उनका दिमाग तेज चलता है, उनका पढ़ाई में मन भी लगता है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में आपको हमेशा बच्चों के स्टडी रूम बनाना चाहिए, पढ़ने की जगह बनाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजली बचाने के चक्कर में कम रोशनी के बल्ब या सस्ते बल्ब लेकर आते हैं, अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात भी बता दें कि आपको अपने घर के कमरों में या अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर कभी भी कम रोशनी की चीज़ें लगानी ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा ऐसी मतलब बल्ब लानी चाहिए, ऐसे CFL या मतलब LED लानी चाहिए जिसमें तेज़ रोशनी हो और वो आपके घर को पूरा चमका दें। ठीक है, कभी भी आपको अपने घर में
कम रोशनी वाले बल्ब या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, हमेशा तेज़ रोशनी वाली चीज़ें ही आपको लगानी चाहिए, ये शुभ होता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है जो कि कई सारे लोग कर बैठे हैं और कई सारे लोग करने वाले हैं। तो आपको मतलब जो लोग करने वाले हैं वो लोग तो सुधार सकते हैं, पर जो लोग कर चुके हैं वो लोग भी मतलब इस गलती को सुन लें। ठीक है, तो दोस्तों कई सारे लोगों ने क्या करवा कर रखा है कि अपने किचन को मतलब जहाँ आपका रसोई घर है उस रसोई घर में आपको मतलब उस रसोई घर को आप फैशनेबल बनाने के लिए क्या किया है, आपने उसमें काले रंग का उपयोग किया है। काले रंग का उपयोग कहाँ पर किया है? फर्नीचर को बनवाने के लिए, या तो उसमें काले रंग के आपने टाइल्स लगवाए हैं। अब गलती सबसे बड़ी यहीं पर कर दी है। घर में काले रंग का उपयोग हमने आपको पहले ही मना किया है, और वो भी रसोई घर में अगर आपने काले रंग का टाइल्स लगवाया है या काले रंग का फर्नीचर लगवाया है तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। तो जो लोग अपना घर बनवाने वाले हैं वो इस बात को सुन लें, पर जो लोग बनवा चुके हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बनवाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें। आपको अपने घर के रसोई घर में या जो आपकी किचन होगी उसमें कभी भी आप लोगों को अपने रसोई घर में काले रंग का कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। भले आप काले रंग का फर्नीचर ही क्यों ना लगवा रहे हो, उस रंग को बदल दीजिए। काले रंग का फर्नीचर आपको नहीं लगवाना है। काले रंग के टाइल्स लगवा रहे हो तो काले रंग का टाइल्स भी आपको नहीं लगवाना है। काले रंग का उपयोग ही आपको रसोई घर में विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको आज से ही हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली नियम के बारे में। तो दोस्तों हमें कभी भी उत्तर दिशा की तरफ मतलब नहीं सोना चाहिए, मुख करके उत्तर दिशा की तरफ नहीं सोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी दिशा में सो सकते हैं, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सोने जाएं तो उत्तर दिशा की तरफ कभी भी मत सोइए। ये गलत है और इससे आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है ना। उसके बाद में दोस्तों जो हम आपको अगली बात बता रहे हैं वो ये है कि अगर आप अपने घर की जो आपका घर का या कोई भी कमरा होगा या कोई भी हॉल होगा, तो अगर आप अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का फोटो लगा लेते हैं तो इससे आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का मन भी शांत रहता है। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व दिशा में आप उगते हुए सूर्य का फोटो लगाएं, क्योंकि जब आप उस उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक शांति आएगी, आपके मन में एक मतलब नया ऊर्जा आएगी आपके अंदर, है ना। तो आप कर सकते हैं इस काम को भी। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही विशेष बात है कि उत्तर दिशा या तो उत्तर दक्षिण दिशा में आप लोग अपने कोई भी जो विवाहित लोग होते हैं या जो पति पत्नी होते हैं उनका जो तस्वीर होती है वो अगर आप लोग किसी दिशा में लगा रहे हैं अपने घर में तो आपको उत्तर दिशा या तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। इस बात का आप आज से ही ध्यान रख लीजिए। किसी और दिशा में लगाएंगे तो कहीं दिक्कत हो सकती है। तो नवविवाहित जोड़े की फ़ोटो आप उत्तर दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा में ही आप लोग लगाएं, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये सारे नियम थे, ये सारी बातें थी जो कि शायद आप लोगों को पता ही नहीं थी। आप हमेशा यही सोचते हो कि भाई हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है तो हमें कोई उपाय करना चाहिए, नौकरी नहीं लग रही तो हमें कोई उपाय करना चाहिए। आप इन चीज़ों को, इन नियमों को सुधार कर देखो, आपका जीवन अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, करके ज़रूर देखो, इन चीज़ों को सुधारो। जितना सुधार सकते हो उतना तो सुधारो ही, बाकी जो हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते। तो यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।